हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश डैश ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए एक्सटीरियर, इंटीरियर। तो देखेगा जो सर्कल का सेंटर होता है वो इनसाइड द सर्कल लाई करता है, तो यहाँ पर इंटीरियर ऑप्शन सही होगा क्योंकि इंटीरियर इस सर्कल के अंदर का रीजन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इंटीरियर आएगा क्योंकि ये सर्कल देखेगा पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट इनसाइड द सर्कल हो गया, उसको इंटीरियर कहते हैं, ये हम देख पा रहे हैं इनसाइड द सर्कल। दूसरा पार्ट सर्कल इटसेल्फ हो गया, इसकी बाउंड्री हो गई। तीसरा पार्ट आउटसाइड द सर्कल हो गया जिसको कि हम एक्सटीरियर कहते हैं। पार्ट 2, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash dash of the circle। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो ये हम फिगर में देख पा रहे हैं, अगर इसका डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस हो गया तो डेफिनेटली ये इस सर्कल के बाहर पॉइंट होगा और इस सर्कल के बाहर जो रीजन है उसको हम एक्सटीरियर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन एक्सटीरियर आएगा। पार्ट 3, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डैश डैश ऑफ द सर्कल। तो इसमें देखेगा सर्कल को हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कोड होगी वो सेंटर से होके जाएगी और इसको हम डायमीटर कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें डायमीटर आएगा। पार्ट 4, एन आर्क इज ए डैश डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो देखेगा ऐसी आर्क जिसके जो एंड है, अगर वो एंड डायमीटर के एंड है तो ऐसी आर्क को हम सेमी सर्कल कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सेमी सर्कल आएगा। पार्ट 5, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश डैश ऑफ द सर्कल। तो अगर हम सेगमेंट की बात करें, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट होता है, ये हम फिगर में हमने इसको शेड किया हुआ है, ये माइनर सेगमेंट है और जो अनशेडेड पार्ट है वो मेजर सेगमेंट है। कोई भी सेगमेंट है, ये दिस इज द रीजन बिटवीन एंड आर्क, ये हम फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज आर्क एंड, और इसको हम क्या कहते हैं, कोड। यहाँ पर कोड आएगा। पार्ट 6, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, यहाँ पर जैसा हमने शुरू में ही बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सो यहाँ पर 3 आएगा। क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में दिया गया है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ऐसा हम फिगर में देख पा रहे हैं कि अगर देखिएगा एक फिक्स पॉइंट से हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अगर हमने कंपास की हेल्प से ये फिगर हम सर्कल बना सकते हैं और फिक्स पॉइंट से इस सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट ले लें, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करें, यानी O से इस पॉइंट को P माने, O से P को ज्वाइन करें, ये लाइन सेगमेंट होगा और इस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट 2, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। तो स्टूडेंट्स ये फॉल्स होगा क्योंकि अगर हम कोड की बात करें, कोड्स इक्वल नहीं होंगी और क्योंकि सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, कोड को ड्रॉ करने के लिए हमने सर्कल पर 2 पॉइंट लेने होते हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट कोड्स होंगे और कोड्स की जो लेंथ होगी वो अलग अलग होगी। मैक्सिमम जो लेंथ होती है कोड की उसको हम डायामीटर कहते हैं। तो ये ऑप्शन फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। पार्ट 3, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। तो अगर हमने सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड किया, ईच इज मेजर आर्क, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, क्योंकि हम सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करते हैं तो एक आर्क को मेजर आर्क और दूसरी आर्क को हम माइनर आर्क कहते हैं। जिसकी लेंथ कम होती है उसको माइनर आर्क, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसको मेजर आर्क कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर दोनों आर्क की लेंथ इक्वल है, एंड पॉइंट अगर 2 पॉइंट्स के डायमीटर वाले एंड पॉइंट हैं, तो इस तरह से जो सर्कल की जो आर्क मिलेंगी हमें इक्वल आर्क मिलेंगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्ट 4, ए कोड ऑफ ए सर्कल
which is twice as long as its radius is a diameter of the circle. तो ये हम फिगर में भी देख पा रहे हैं. अगर हम एक डायमीटर ड्रॉ करें, ये जो कोड है वो सेंटर से होके जा रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये सेंटर O मान लेते हैं और डायमीटर के एंड पॉइंट को P और Q मान लेते हैं, तो OP इजकल टू OQ इजकल टू R होगा. क्योंकि डायमीटर QP है और QP को हम मान सकते हैं OP प्लस OQ. सो ये हो जाता है R प्लस R. डायमीटर आ जाता है इस तरह से 2R. So the chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. So this is true. Part 5, sector is the region between the chord and its corresponding arc. Students, ये false है क्योंकि the region between chord and its corresponding arc, this is known as segment. क्योंकि इस देखिएगा फिगर में, अगर हम एक कोड कंसीडर करते हैं और इस कोड के और आर्क के बीच में, ये कोड हमने PQ लिया, PQ कोड और आर्क के बीच का जो रीजन है इसको हम सेगमेंट कहते हैं. तो स्टेटमेंट 5 इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स. पार्ट 6, a circle is a plane figure. Student, this is true. Circle is a plane figure. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.